नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में प्रिंट मीडिया जो माध्यम है उसमें फीचर विधा को पढ़ेंगे। फीचर क्या होता है, इसके लिए हम कह दें फीचर चेहरे को कहा जाता है, नाक नक्शा या चेहरा। फीचर में मनोरंजन के साथ साथ समाचारों एवं सूचनाओं को रखा जाता है। फीचर क्या है, अगर ये कोई पूछता है या पूछी जाती है तो हम कहें फीचर मनोरंजन के साथ साथ समाचारों एवं सूचनाओं को इसमें प्रेषित किया जाता है, रखा जाता है। फीचर लेखन हेतु महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। फीचर हमेशा रोचक एवं मनोरंजन से भरपूर होनी चाहिए, तभी हमारी फीचर को कोई पढ़ेगा। फीचर का प्रारंभ एवं रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। हम यूं कह दें कि फीचर का प्रारंभ रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और अंत भी रोचक तरीके से ही होना चाहिए। फीचर का प्रारंभ और अंत दोनों ही प्रभावशाली होते हैं। फीचर की भाषा कैसी हो, तो भाषा सरल हो। भाषा सरल सजीव ढंग से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। जब भी फीचर लिखी जाए तो उसमें भाषा बहुत सरल हो, सजीव हो, आकर्षक हो। अगली बात देखते हैं, एक फीचर में मार्मिक एवं प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए। कोई भी फीचर जब हम लिखते हैं, कोई फीचर जब हम लिखेंगे तो वो मार्मिक प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए, ताकि फीचर का पाठक, फीचर को पढ़ने वाला बड़े ही मनोयोग से उसे पढ़े। तभी आपकी फीचर प्रभावशाली होगी, जब कोई पाठक उसको मन से पढ़ता है। शब्द सीमा की अगर चर्चा की जाए तो हम सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड या एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जब चर्चा करें तो शब्द सीमा लगभग 80 से 120 शब्द आते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो फीचर के लिए कोई शब्द सीमा निर्धारित है ही नहीं। कहीं 100 शब्द, 200 शब्द, 500, 1000 और 2000 शब्दों तक भी फीचर लिखी जा सकती है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जब अंकों की बात आती है तो देखा जाता है अमूमन 80 से 120 शब्दों तक फीचर एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी श्रेणी की फीचर हो सकती है। फीचर अनेक विषयों पर लिखी जा सकती है, किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। हम यूँ भी कह दें अनेक विषय पर लिखी जा सकती है। फीचर कैसी होती है, किन विषयों पर ज़्यादातर हमें मिलती हैं, ज़्यादातर लिखी जाती हैं, वो है व्यक्तिपरक फीचर, समाचार परक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, घटना प्रधान फीचर और यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इनके अलावा और भी कई प्रकार से फीचर लिखी जा सकती हैं, और भी कई विषयों पर फीचर हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगली बात देखते हैं, फीचर लेखन किसी घटना का प्रभावशाली एवं सजीव वर्णन या चित्रण होता है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, फीचर एक लेखन विधा है। अभी शुरुआत में हमारी चर्चा आई थी, फीचर लेखन की विधा है, लिखने की है। और एक फिल्म होता है जो देखी जाती है, दृश्य विधा मानी जाती है, और ये लेखन की विधा, इसको लिखा जाता है, मानी फीचर को लिखा जाता है। फीचर लेखन किसी घटना का प्रभावशाली एवं सजीव वर्णन या चित्रण होता है। फीचर में पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि फीचर में फीचर लेखन किसी भी घटना का प्रभावशाली एवं सजीव वर्णन या चित्रण होता है। और फीचर में सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसकी होती है, पात्रों की या पात्र की प्रमुखता होती है। और पूरी की पूरी फीचर पात्र के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। पूरी फीचर उस पात्र के आसपास घूमती है। आइए चर्चा करते हैं, फीचर लेखन के लिए हमें किस प्रकार से और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो फीचर में हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं फीचर का प्रारंभ। जब हम प्रारंभ की बात करें तो फीचर का प्रारंभ कैसे करें, तो जब कोई विषय दिया जाता है, चाहे वो विषय कैसा भी हो, कोई भी विषय हो, ऐतिहासिक, व्यक्तिपरक, घटना प्रधान या कोई यात्रा का, उस विषय का प्रारंभ बड़े ही रोचक ढंग से करना चाहिए। और रोचकता लाने के लिए हम अपनी उस फीचर में कोई दोहा, कोई विशेष पंक्ति भी दे सकते हैं। जब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तब तो फीचर का पहला भाग हम मानेंगे
आरंभ या प्रारंभ। उसके बाद में फीचर का मध्य भाग आता है, दूसरा भाग इसका मध्य भाग लेंगे। तो मध्य भाग की जब चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, क्या हमें लिखना चाहिए, फीचर में हमें क्या मिलेगा, तो उस विषय को, जो दिया गया विषय, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें यहाँ मिलनी चाहिए, हमें देनी चाहिए। अगर लेखक हैं तो हमें देनी चाहिए, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, और आकर्षक एवं प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को या अपने विषय को रखना चाहिए, ताकि फीचर का पाठक उसे लगातार पढ़ता रहे। ये है यहाँ, इसलिए मध्य भाग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगले भाग पर जब हम चर्चा करें तो ये होता है शीर्ष या चरण। इसमें पाठक को अपने विषय की संपूर्ण जानकारी बड़े ही प्रभावशाली तरीके से मिल जाती है या दे देनी चाहिए। और उसके बाद में फीचर का अगला भाग हम माने तो वो रहता है समापन या अंत, और इसमें हम अपने विषय को लगभग समाप्ति की तरफ ले जाते हैं, एंड की तरफ ले जाते हैं, अंत की तरफ ले जाएंगे। अब रही बात इसकी कि फीचर की भाषा शैली कैसी रहे, तो भाषा शैली के बारे में हम चर्चा करें तो वो रहेगी, भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, आराम से उसको पढ़ा जा सके, सुगम होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। जब इस तरह की चीजें उसमें होंगी तो कोई भी सहृदय पाठक उसको पढ़ने में रुचि दिखाएगा। ताकि ये क्यों हो, ये चीजें क्यों हो, ताकि पाठक फीचर को पूरी तन्मयता से पढ़ सके, मन लगा करके उसको पढ़ सके। और अंतिम की तरफ लेते हैं तो वो होता है फीचर में नेता, नायक या पात्र। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्वयं भी हम उसमें पात्र के रूप में खड़े हो सकते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं फीचर और समाचार में अंतर क्या होता है। फीचर और समाचार में अंतर क्या होगा, लेकिन एक बार इससे पहले मैं एक बार पुनः चर्चा कर देता हूं। फीचर में कौन कौन सी चीजें हैं, प्रारंभ होना चाहिए, उसके बाद में मध्य भाग, उसके बाद में चरम या शीर्ष, और उसके बाद में समापन, फिर उसके बाद में बात करें तो भाषा शैली, और उसके बाद में नेता, नायक या हम कह सकते हैं पात्र। आइए अब चर्चा करते हैं फीचर और समाचार में अंतर। तो फीचर और समाचार में जब अंतर की बात आती है तो हम सब जानते हैं समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जबकि फीचर समाचार को विस्तृत रूप से और बड़े ही प्रभावशाली एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या लिखा जाता है। फीचर हमेशा प्रभावशाली और विस्तृत रूप से लिखी जाती है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। अब चर्चा करते हैं अपने एक बेहतर परीक्षा की दृष्टि से बेहतर फीचर लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब प्रारूप अगर हम बनाना चाहें तो मैं यहाँ फीचर का एक प्रारूप और बना देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रारूप पसंद भी आएगा। सबसे पहले जब हम फीचर लिखेंगे तो हमें एक एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जब लिखेंगे तो हमें एक अपना दायरा, अपना सीमा, अपना ग्राउंड या अपना एक कॉलम बना लेना चाहिए। ये पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी हम फीचर लिखने के बाद भी हम इसे कर सकते हैं। फीचर जो लिखा जाता है उसका विषय या शीर्षक हमें यहाँ लिख देना चाहिए। उसके बाद में किसी एक कॉर्नर पर, ज़्यादा बेहतर है ये, यहाँ पर जो फीचर लिखी जाती है उससे संबंधित अगर हम अपने पेन पेंसिल से चित्र प्रस्तुत कर देते हैं तो यह फीचर और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। इसके बाद में हम परीक्षा की दृष्टि से फिर चर्चा कर रहे हैं, कोई विषय, इस विषय से संबंधित अगर कोई कथन या कोई दोहा भी रखें तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। चित्र से प्रभावीपन आया, दूसरा इससे और ज़्यादा प्रभावीपन आया। उसके बाद में लिखी जाने वाली फीचर को हम यहाँ तक ले जाते हुए और अपने अंतिम बिंदु तक ले जा करके चाहें तो समाप्ति पर भी कोई पंक्ति या कथन दे सकते हैं। ये फीचर का प्रारूप है, शीर्षक, चित्र, कोई कथन, उसके बाद में एक पैरा हम दें 80 से 120 शब्दों में हम अपने फीचर को समाप्ति की तरफ ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा ये फीचर का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।